Good morning, students. Today we are going to study the first chapter of English, The Fun They Had. Okay, this story which we shall read today is about future, about the learning in future. है ना, the time when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ओके तो ये जो स्टोरी है आज से लगभग 1.5 सेंचुरीज के आगे की है ना। उस समय पर चिल्ड्रन जो है कैसे स्टडी करेंगे वो ये डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ दिखाया गया है। सी लर्निंग स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर में क्या क्या बताया गया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, मतलब 1.5 सेंचुरीज के बाद जो लर्निंग होगी वो कैसे होगी, कंप्यूटर्स के थ्रू होगी। ठीक है। सेकंड है वर्चुअल क्लासरूम, कोई हमारे स्कूल जैसे क्लासरूम नहीं होंगे जहाँ कि एक साथ 50 to 60 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं और सेम टीचर से पढ़ाई करते हैं। तो वैसी क्लासरूम ना होकर के वर्चुअल क्लासरूम होंगे जहाँ एक रूम होगा, उस रूम में कंप्यूटर होगा और वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही बैठ कर के पढ़ेगा। और रोबोटिक टीचर्स होंगे, है ना। ह्यूमन हमारे और आपके जैसे ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे टीचर्स वहाँ पर, बल्कि रोबोट्स होंगे टीचर के रूप में, है ना। और जो बुक्स होंगी, बुक्स कैसी होंगी, मूविंग ई बुक, मूविंग ई टेक्स्ट, है ना। ऐसे पेपर पर प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी बल्कि कैसी होंगी, ई बुक्स होंगी, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। तो ये जो है क्या बताया गया है, फ्यूचर लर्निंग के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, मागी एंड टॉमी। मागी एक 11 इयर्स की लड़की है और टॉमी 13 इयर्स का एक बॉय है। मागी एंड टॉमी आर सिबलिंग्स। ओके, और ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये मागी ने अपने डायरी में लिखा है और उसकी हेडिंग में उसने 17 में 2157 की डेट डाली है। और उसने उसमें जो हेडिंग डाली है उसकी वो क्या है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मागीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, है ना। ये एक बहुत ही पुरानी बुक थी जो टॉमी को आज मिली है। और मागी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा भी था कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम ऐसा था, उनका टाइम जब था, जब वो पढ़ते थे तब सारी स्टोरीज़ जो हैं वो सारी स्टोरीज़ एक प्रिंटेड पेपर पर होती थी, है ना। तो टॉमी के पास जो बुक थी उसको, उस पेज को उसने टर्न किया और वो जो पेजेस थे वो कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है जो बहुत पुरानी बुक्स हो जाती हैं तो उसमें कई सारे फोल्ड्स आ जाते हैं और सिकुड़ी हुई सी जो होते हैं ना पेजेस, उनको क्रिंकली कहते हैं। तो जब पेज टर्न किया मागी और टॉमी ने तो उनके पेजेस कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time, है ना। और जब उन्होंने पेज को टर्न किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो वर्ड्स हैं उस पेज में वो एक ही जगह पर स्टैटिक हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर होता है, जैसा कि उनकी क्लासेस में टॉमी और मागी की क्लासेस में होता है, जो वो उनके जो बुक्स में होता है ना। जब तो वो क्या बोलता है टॉमी कि ये कैसा है, ये कैसी बुक है जिसमें वर्ड्स जो है मूव ही नहीं करते हैं, एक ही जगह स्टूड रहते हैं। अगर वापस जब हम इस पेज को टर्न करेंगे तो भी वो वहीं पर मिलेंगे, है ना। तो सेम वर्ड्स ही वही मिलेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो टॉमी कहता है कि कैसे क्या वेस्ट है ये कोई बुक है
ये तो वेस्ट है। जब मान लीजिए कि अगर हम ये पूरी बुक पढ़ लेते हैं, कोई अगर ये बुक पूरी पढ़ लेगा तब तो उसे वो फेंक ही देगा, मुझे तो यही लगता है। लेकिन हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उसमें उससे भी ज़्यादा बुक्स हैं, और मैं तो इसे कभी फेंकूंगा नहीं, है ना। तो मागी बोलती है कि सेम विद माइन, मैं भी नहीं फेंकूंगी। मागी जो थी 11 इयर्स की लड़की थी और उसने टेली बुक्स में बहुत सारी बुक्स देखी हुई थी, जैसे कि टॉमी ने देखी थी। टॉमी 13 ईयर का एक बॉय है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मागी पूछती है उससे कि तुमने ये बुक कहाँ से मिली, है ना। तो टॉमी बोलता है कि इन माई हाउस। उसने क्या बोला कि ये मुझे मेरे घर में मिली। He pointed without looking because he was busy reading in the attic, है ना। क्या बोलता है टॉमी कि ये बुक मुझे मेरे घर में मिली, और ये बात उसने कैसे बताई और क्या कहाँ पर मिली ये बुक मुझे। वो बहुत बिजी था तो बिना उसको देखते हुए, बिना कोई उसने पॉइंट करके बताया कि उसे कहाँ पर ये बुक मिली। इन द एटिक। एटिक क्या है? छत, और छत के ऊपर जो स्पेस होता है उसे हम एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो मागी कहती है कि किस बारे में है ये बुक। तो टॉमी क्या बताता है कि ये बुक जो है स्कूल के बारे में है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल। मागी जो है वो बहुत ही वर्थलेस रिएक्शन देती है। कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में भी कोई लिखता है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बहुत बुरा लगता है। मागी हमेशा स्कूल से हेट करती थी। उसको स्कूल जाना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी है स्कूल को, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको एक के बाद एक ज्योग्राफी में टेस्ट देते रहते हैं और बार बार होमवर्क देते रहते हैं। और उसकी मदर भी बार बार उसको टोकती रहती है कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में बहुत ही गंदा होता जा रहा है, बहुत बुरा होता जा रहा है। और वो अपना जो मदर है उसकी अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। और फिर वो उनकी जो मदर है मागी की, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करता है। अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो उस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने के लिए वो आता है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो एक गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था जिसका रेड फेस था, और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था और उसमें ढेर सारी डायल्स और वायर्स थी। वो मागी के ऊपर स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है, और फिर उसका टीचर लेकर के वो चला जाता है अपने साथ। मागी ये आशा करती है, वो होप करती है कि चलो मुझे इससे अब कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलेगी। अच्छा हुआ मेरा मैकेनिकल टीचर चला गया। इसको ज़्यादा कुछ ये जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसका मैकेनिकल टीचर लेकर के वापस आ जाता है। और फिर से वो देखती है मागी, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि ओह नो, इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। वो चिढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती कि ये फिर से ये अगली सा ब्लैक कलर, ये अगली ब्लैक कलर का बिग स्क्रीन वाला मेरा मैकेनिकल टीचर आ गया है जो फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। ये बहुत ही बुरा हुआ, ये ठीक कैसे हो गया। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। मागी को जो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो अपने उस मैकेनिकल टीचर के बारे में, वो ये कि उसका जो होमवर्क का स्लॉट होता है जिसमें उसे, और जो टेस्ट पेपर का स्लॉट होता है वो उसे सबसे ख़राब लगता है। स्लॉट मतलब क्या होता है बेटा? एक गिवन स्पेस होती है जहाँ पर जिसमें बच्चों को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना होता है उस कंप्यूटर में। ओके तो मागी को वो होमवर्क और टेस्ट पेपर वाला स्लॉट सबसे बुरा लगता है। वो हमेशा ही उसको पंच कोड में अपना आंसर लिखती है और उसको फिर लर्न करती है। जब वो 6 इयर्स की थी तब से वो ऐसा
कर रही है और उसका मैकेनिकल टीचर उसे कैलकुलेट करने में और मार्क्स देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि जो हमारे स्कूल जैसा तो उनका स्कूल था है नहीं मागी का, है ना। हमारे स्कूल में तो आप टेस्ट पेपर देते हो, तो टेस्ट देते हो फिर या होमवर्क करके अपनी टीचर के पास सबमिट करते हो, तो टीचर उसको चेक करने में टाइम लगाता है ना। बट यहाँ पर जो मागी है उसका टीचर कैसा है, मैकेनिकल टीचर है ना। तो मशीन्स जो हैं वो कैलकुलेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं और मार्किंग में। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये मागी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है तुरंत ही उसको करेक्शन करके, कैलकुलेशन करके और मार्क्स दे देता है तुरंत। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो स्माइल करता है, अपना काम फिनिश करता है और मैगी के सर पे पैट करता है। पैटेड मागीज हेड मतलब सिर को उसको थपथपाता है और वो उसकी मदर से कहता है कि ये मागी की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है मिसिस जोन्स, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसका स्पीड गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड है ज्योग्राफी सेक्टर की वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो इसीलिए ऐसा कभी कभी होता होगा। मैंने जो है इसको स्लो कर दिया है, ये 10 ईयर के लेवल का कर दिया है, मतलब मागी के एज ग्रुप का कर दिया है। एक्चुअली जो पूरा पैटर्न है आपकी बेटी की प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो मागी है वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर रही है और वो दोबारा उसके सर को थपथपाता है, पैट करता है और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो मागी है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। उसको वो ये चाहती थी कि उसका जो टीचर है कुछ समय के लिए उससे, जो मैकेनिकल टीचर है उसका, उससे कुछ समय के लिए दूर रहेगा, क्योंकि एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसका जो हिस्ट्री का मैकेनिकल टीचर था वो 1 महीने के लिए उससे दूर चला गया था, उसका हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरीके से। तो जो है उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उसके मैकेनिकल टीचर को ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर, और 1 मंथ का टाइम लगा था उसको रिपेयर होने में। तो उसने भी ऐसा ही होप किया था, लेकिन मागी के साथ, बेचारी के साथ ऐसा हुआ नहीं। उसका मैकेनिकल टीचर जल्दी ठीक हो गया और वापस आ गया 1 घंटे के अंदर। सो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए क्योंकि उसका हम क्या पढ़ रहे थे, ये क्या रिएक्शन था मागी का स्कूल के बारे में सुन के, है ना। तो हम यही पढ़ रहे थे कि स्कूल के नाम से ही वो बहुत हेट करती थी। तो वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखता है और उसको बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्या बोलता है उसको, बेवकूफ़, ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे स्कूल के जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये पुराने समय के स्कूल है जो आज से सैकड़ों सालों पहले का है। ही एडेड लोफ्टली, लोफ्टली मतलब क्या होता है, इन अ सुपीरियर वे। वो समझाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, और वो प्रोनाउंस करता है बहुत ही केयरफुली, है ना, और बताता है सेंचुरीज अगो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो को क्या वो बोलता है, कंट्री सेंचुरीज अगो, है ना, इट इज़ द स्कूल ऑफ सेंचुरीज अगो। मागी जो है वो बहुत वो हर्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। मागी फिर हर्ट हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, होगा उस समय स्कूल जो भी रहा होगा। वो टॉमी के शोल्डर पर से के ऊपर से झांक के वो बुक थोड़ी देर तक पढ़ती है। फिर वो बोलती है कि एनीवे टीचर तो होंगे ही उनके स्कूल में, जो भी स्कूल वो बच्चे होंगे, स्कूल जो होगा बच्चों का, उस समय भी तो टीचर होते होंगे। तो क्या बोलता है टॉमी कि हाँ टीचर तो थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर जैसे, रेगुलर टीचर की तरह नहीं थे। हमारे रेगुलर टीचर मतलब मागी और टॉमी के जो टीचर थे, कौन थे, वो मैकेनिकल टीचर थे ना, उनके मशीन था, कंप्यूटर थे उनके टीचर, तो है ना। तो वही टॉमी उसको बोलता है मागी को, टीचर तो थे बट रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैन। वो उनके टीचर जो कैसे होते थे, ह्यूमन बीइंग,
मनुष्य होते थे। तो मागी कहती है अ मैन, एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। इतने सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे होमवर्क देते होंगे, कैसे क्वेश्चन पुट अप करते होंगे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ हैंडल कर सके। श्योर ही इज़, तो टॉमी क्या बोलता है कि नहीं, हो सकता है, एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है। मेरे फादर भी बहुत कुछ जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है, उतनी ही नॉलेज मेरे फादर को भी है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, BETCHA। बेचा मतलब क्या होता है बेटा? बेचा का मतलब होता है हम बोलते हैं ना बेट लगा लो मुझसे, शर्त लगा लो, है ना, दैट इज़ आई बेचा। क्या बोलता है टॉमी, क्या बोलता है मागी से कि मुझसे शर्त लगा लो तुम, मेरे डैडी, मेरे जो फादर हैं वो भी उतनी ही नॉलेज रखते हैं जितनी कि मेरे मैकेनिकल टीचर को है। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैम, तो जो मागी थी वो बहस नहीं करना चाहती थी उससे, टॉमी से, वो तैयार नहीं थी उसके साथ बहस के लिए। इसलिए वो कहती है कि मैं तो किसी स्ट्रेंज मैन को अपने घर में टीच करने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, नहीं आने दूंगी। तो टॉमी बहुत ही उसको चिढ़ाते हुए हंसता है। यू डोंट नो मच मागी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। बोलता है कि मागी तुम्हें कुछ नहीं पता है, टीचर जो हैं वो घर में नहीं आते हैं, घर में नहीं आते थे पढ़ाने। उस समय एक बहुत बड़ी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, और जो सारे बच्चे थे वो सेम चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। सेम एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे वो एक जगह साथ में बैठते थे और सेम थिंग एक टाइम पर पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो सेम एज के ही होते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मागी कहती है, बट मागी क्या बोलती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की जो समझने की शक्ति होती है, माइंड होता है, हर बच्चे का कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। तो एक टीचर डिफरेंट माइंड के, डिफरेंट कैपेसिटी के बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक साथ कैसे टॉट कर सकता है? जस्ट द सेम, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है कि सेम वे में ही सब पढ़ते थे और ऐसा ही होता था, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो। आई डिडेंट लाइक इट। मागी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। वो जल्दी से बोलती है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो उस स्कूल के बारे में जानना चाहती थी जो इतना फ़नी था। फ़नी क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनके लिए तो ये सब फ़न ही था, टॉमी और मागी के लिए, क्योंकि उनका स्कूल डिफरेंट था जो आज के समय पे हमारा स्कूल है ना। तो ये सब चीज़ें उनको फ़नी लग रही थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल। उनका अभी मागी ने भी हाफ चैप्टर भी नहीं फिनिश किया था, तभी मागी की मदर ने उसे आवाज़ लगाया, मागी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है। तो मागी देखती है और बोलती, नो येट ममा, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं आऊँगी मैं। नाउ सेड मिसिस जोन्स, लेकिन मिसिस जोन्स जो मागी की मदर होती हैं वो कहती कि नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया है स्कूल का और तुम आओ। और वही समय टॉमी का भी होता है स्कूल का, और टॉमी को भी पढ़ने के लिए जाना होता है। मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल। मागी कहती है टॉमी से कि क्या मैं बुक के बारे में कुछ और पढ़ सकती हूँ जब मेरा स्कूल फिनिश हो जाएगा? मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। नॉनचेंटली का मतलब क्या होता है बेटा? शोइंग नॉट मच इंटरेस्ट, केयरलेसली, है ना। तो क्या बोलता है टॉमी कि हो सकता है, और वो ये जवाब कैसे देता है? बहुत ही केयरलेसली देता है। केयरलेसली बोल देता है मागी को कि हाँ ठीक है, पढ़ सकती हो तुम। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से, विसिल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और जो जो पुरानी बुक थी उनके पास धूल से भरी हुई, वो अपने बाजू में पकड़ के वहाँ से
चला जाता है। मागी अपने क्लासरूम में स्कूल रूम में जाती है, लेकिन उसका स्कूल रूम हमारे स्कूल के क्लासरूम जैसा नहीं था, है ना। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका जो क्लासरूम था, स्कूल रूम था, वो क्या था, उसके बेडरूम से लगा हुआ एक कमरा था, जहाँ पर उसके मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे थे। और डेली वो सैटरडे और संडे छोड़कर डेली इसी टाइम पर मागी को पढ़ाने के लिए मैकेनिकल टीचर आते थे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि जो मागी है उसकी मदर कहती थी कि अगर रेगुलर आवर्स पर एक छोटी बच्ची या फिर छोटी उम्र से ही बच्चा पढ़ाई करे तो वो जल्दी सीखता है। तो जो मागी का स्क्रीन था, उसका मैकेनिकल टीचर था, वो स्टार्ट हो जाता है और उसका स्क्रीन उससे बोलता है कि आज का अरिथमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बोलता है उसका मैकेनिकल टीचर कि आज हमें अरिथमेटिक का एक लेसन पढ़ना है। कौन सा लेसन पढ़ना है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। वो जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो बोलता है कि अपना होमवर्क आप होमवर्क के स्लॉट में प्रॉपरली इंसर्ट कीजिए। मागी वो कर देती है जैसा उसके मैकेनिकल टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन वो ये पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब वो जिस स्कूल में जाया करते थे उसके बारे में उसके दिमाग में चल रहा होता है ना। क्या वो सोचती रहती है कि सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे स्कूल में, पास एक साथ बैठते होंगे, साथ में हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल यार्ड में जाते होंगे, एक साथ बैठते होंगे स्कूल के रूम में, घर एक साथ जाते होंगे जब उनका स्कूल ख़त्म होता होगा तो, और वो एक जैसी चीज़ों को सीखते होंगे, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क में और एक दूसरे से बात भी कर पाते होंगे। और जो टीचर्स भी जो उस समय थे तो वो पीपल थे, और मैकेनिकल टीचर जो है ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है मागी का, और मागी का मैकेनिकल टीचर उस समय उसको पढ़ा रहा होता है। मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होता है फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करने का उसको सिखा रहा होता है। तो मागी जो है वो और मागी के दिमाग में ओल्ड स्कूल का थॉट चल रहा था जो उसने बुक में पढ़ा था। वो सोचती रहती है कि उस समय जो किड्स होंगे वो कितना अपने स्कूल से कितना प्यार करते होंगे, वो कितने खुश रहते होंगे, और वो उन बच्चों के फ़न के बारे में सोचती होगी जो उस समय के ओल्ड डेज़ के स्कूल में होते होंगे। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ। ये चैप्टर जो है हमें आगे आने वाले समय के बारे में बता रहा है। आगे आने वाले के समय में ना केवल बल्कि इन दोज डेज वी आर स्टडिंग इन दिस वे राइट नाउ, है ना। इस समय भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक तरह से आप वर्चुअल क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हो, आप रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हो। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आज से 1.5 सेंचुरीज़ आगे, जब 1 से 1.5 सेंचुरी आगे आप जाओगे का समय उस समय होगा, तो उस समय के बारे में सोचिए कि उस समय किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये इसी के बारे में है, और उस समय जो बच्चे होंगे वो आज के समय के स्कूल के बारे में सोच रहे होंगे। आपको तो इस समय अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, टीचर पनिश करता है, आपको पढ़ना पड़ता है, स्कूल डेली आना पड़ता है। तो इसी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए स्टोरी आपको दी गई है इस बुक में। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आप लोग ये चैप्टर का वीडियो अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिए, and next day we will do the exercise of this chapter. First of all, you read this chapter nicely and listen the explanation very carefully, otherwise you could not understand the exercise and question answer of this chapter. Okay, got it? Now goodbye.